लेकिन शुरुआत आज संसद की सियासी फाइट में नए चैप्टर जुड़ गए हैं, इस फिक्र से करते हैं। पक्ष विपक्ष की तरफ से एक दूसरे को घेरने के लिए नारेबाजी और पोस्टरबाजी हुई और सबसे पहले इन्हीं से जुड़े कीवर्ड्स की चर्चा करते हैं। देखिए, आज विपक्ष ने एक बार फिर से दिल्ली में छात्रों पर हुए एक्शन और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार को संसद परिसर में घेरने का प्रयास किया। विपक्षी दलों के कई सांसदों ने गृह मंत्री सदन में आओ, चंदा चोरी पर जवाब दो के नारे लगाए। इस विरोध प्रदर्शन में पहली बार चंदा किसने लूटा के पोस्टर लहराए गए। हर बार की तरह यह सब कुछ मकर द्वार पर ही हुआ। वहीं पर पहली बार एक नया सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। सामने से आ रहे सत्ता पक्ष के सांसदों से मकर द्वार पर ही विपक्ष का सामना हुआ। तस्वीरें देखते रहिएगा जरा ध्यान से। सत्ता पक्ष ने भी विरोध मार्च निकालते हुए विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्ष को घेरने के लिए दो आरोप लगाए। पहला, रांची में लाठीचार्ज पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं, और गृह मंत्री जब सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं तो राहुल गांधी संसदीय बहस से क्यों भाग रहे हैं। प्रियंका गांधी जब संसद पहुंची तो बीजेपी सांसद मुकेश दलाल ने उनसे पूछा, राहुल गांधी झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों से क्यों नहीं मिल रहे। प्रियंका गांधी ने उन्हें इस पर जवाब दिया कि राहुल ने झारखंड के छात्रों से पहले ही बात कर ली है। लेकिन इसी टकराव के दौरान एक तस्वीर ध्यान से देखिएगा, अगर हो पाए तो उसको फुल फ्रेम पे जरूर दिखाइए। एक तस्वीर ऐसी भी दिखी जब संसद के प्रवेश द्वार पर ही एनडीए के सांसद और विपक्षी दलों के सांसद एक दूसरे से उलझते हुए नजर आए। ध्यान से देखिए, बिल्कुल गुत्थम गुत्था वाले हालात बन गए और इसीलिए कई सुरक्षा गार्ड्स को दोनों पक्षों को रोकने के लिए बीच में दीवार की तरह आना पड़ा। अब आपको हंगामे का एक और वीडियो दिखाते हैं। बीजेपी के सांसद जब राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे थे तब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा अकेले ही उनके बीच में पहुंच गए। अमित शाह सदन में आओ के नारे लगाने लगे। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड के जाइए आप, छात्रों से मिले। अभी थोड़ी देर में सब भाग जाएंगे, रुको तो सही आप। हम नहीं भागने वाले, हम यहाँ लड़ने आए हैं। ये है राहुल गांधी का दोहरा राजनीतिक चरित्र है। इस पूरे मामले में हम लोग उनसे जवाब की अपेक्षा करते हैं। झारखंड की हम बहस को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं। हम उनको चेंज नहीं कर रहे। हम पूरी जो बिगिनिंग में हमारा स्टैंड था तब से अब तक एक ही स्टैंड है। जब उनके अपने राज्य में, कांग्रेस शासित राज्य में छात्रों के साथ अन्याय किया गया, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम की सरकार मूक दर्शक बन के बैठे। तो ये तो कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि जब चर्चा हुई तब अनुपस्थित रहेंगे। अब सदन के आखिरी समय पे अब वो प्रकट होंगे, अब वो चर्चा करना चाहते। पहले इन लोगों ने इतनी ज्यादा उत्पात मचाया कि उनको जो है वो नीट के प्रोटेस्ट पर एक डिस्कशन चाहिए, लेकिन अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं। चर्चा हो सदन के अंदर, चंदा चोरी पे चर्चा हो, क्योंकि ये हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा था। और जहाँ सरकार ने कहा था कि कोई भी पैलेस गन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सामने तथ्य सामने आया तो सरकार बार बार झूठ बोल रही है। वैसे एक बात यह भी है कि जो आम जनता है, जो दर्शक हैं, उनको ये डिसाइड तो करना ही पड़ेगा कि उनको देखने में क्या अच्छा लगता है। ये विरोध प्रदर्शन, गुत्थम गुत्थी, या फिर सदन के अंदर इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस, एक नई दिशा, एक प्रोग्रेसिव अप्रोच, एक ऐसा कैनवस जिसमें लगे कि हां, हमने जिनको चुना है वो देश को लेकर कितना गंभीर है, क्या बातें कर रहे हैं, इनके फैक्ट्स देखिए जरा, सोचिए जरा। ये जनता को डिसाइड करना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने के लिए अपने अपने सियासी हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के बहस से भागने के सियासी आरोप क्यों लगा रही है, यह भी समझना जरूरी है। दरअसल कल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी थी कि दिल्ली छात्र आंदोलन में हुए एक्शन पर गृह मंत्री सरकार का पक्ष सदन में रखेंगे।
रिजिजू ने उस समय यह भी कहा था कि विपक्ष को उनकी बात शांति से सुननी होगी, लेकिन शाम को राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और 3 शर्तें रख दी। पहली शर्त, गृह मंत्री ये बताएं कि पायलट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया। दूसरी शर्त, दिल्ली में छात्रों के साथ जो बर्ताव हुआ उसके लिए प्रधानमंत्री माफी मांगे। और तीसरी शर्त, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर भी सरकार बयान दे। बीजेपी की तरफ से तुरंत उन्हें जवाब दिया गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर गोलपोस्ट बदलने का आरोप लगाया। बीजेपी की तरफ से अब यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर चुप हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर संसद में चर्चा चाहती है। आज इन्हीं सब बातों को लेकर पक्ष विपक्ष में संसद के अंदर भी माहौल गर्म रहा। राज्यसभा में सभापति ने चढ़ावा चोरी और रांची लाठीचार्ज को राज्यों से जुड़े मुद्दे बताकर पक्ष विपक्ष की चर्चा वाली मांग खारिज कर दी। हालांकि राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सरकार ने कहा कि वो राम मंदिर चढ़ावे की चोरी पर भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पहले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर बहस हो। गृह मंत्री अमित शाह उस पर जवाब देंगे। इसके बाद ही चढ़ावे की चोरी पर चर्चा की जाए। एक बार देखिए राज्यसभा में क्या क्या हुआ। Sir, I am raising a new point. Here, the Ram Mandir. I asked you whether you want to the Prime Minister Constitution to make and responsible. You can disobey anything. I cannot allow you to raise the same subject every day and disturbing the house. No, I don't disturb. I allowed you so many times. You are raising the state subject that will not be entertained. This side also they want to raise. No, I will tell you one thing. You listen to me. You listen to me. You listen to me. They want to raise some state subject from this side also, and I disallowed it. They want to raise the Jharkhand issue. I said it is a state subject and I have not allowed them. I am not going to allow any state subject to be raised. Now, please take your seat. Gargeji, please take your seat. Now, question number 241, Sriman GC Chandrasekhar ji. Now, Honorable Minister. Speaker sir, I am under the pressure of how only. They never pressurize me. You are always pressurizing me. I am never under the pressure of them. I am always under the pressure of you. No, I am not under the pressure of anyone. I am not under the pressure of anyone except Gargeji. I am always under the pressure of Gargeji, not of anybody else. Honorable Minister. कुल मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आज भी नहीं चली। 2 राउंड के हंगामे के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच लोकसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन बिल 2026 और केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाला बिल पारित हो गया। अब संसद के मॉनसून सत्र में सिर्फ 2 दिन का वक्त बाकी है। सत्ता पक्ष FCRA बिल लाना चाहता है, जबकि विपक्ष इस पर बटा हुआ है। कांग्रेस इस बिल को वापस लेने की मांग कर रही है, जबकि टीएमसी ने इसे जेपीसी को भेजे जाने की मांग की है। डीएमके कह रही है कि इसे या तो वापस लिया जाए या फिर जेपीसी के पास भेजा जाए। बीजेडी ने भी जेपीसी को भेजने की मांग की है। सूत्रों से जानकारी है कि सरकार FCRA विधेयक को आगे की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने पर विचार कर रही है। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एनडीए सांसदों की मंगल मिलन बैठक हुई है। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के नारों के साथ हुई। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत एनडीए के कई नेता हाथों में तिरंगा लेकर नजर आए। आपको बता दें कि एक तरफ एनडीए के मंगल मिलन में वंदे मातरम गाया गया, दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ही वंदे मातरम बिल को मंजूरी दे दी। यह बिल 24 जुलाई को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहां से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया। इस बिल के कानून बनने के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर कानूनी सुरक्षा मिल गई है। कानूनी सुरक्षा एक टेक्निकल टर्म है, इसको समझना जरूरी है। अब वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालना, किसी सभा को इसे गाने से रोकना या इसका कानून के दायरे में आने वाला अपमान करना अपराध होगा। ऐसे मामलों में 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों
की सजा हो सकती है।